ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे युक्ति युक्त आहार, युक्ति युक्त व्यवहार, युक्ति युक्त जागना और युक्ति युक्त सोना, इसका अभ्यास करना। यह जो अभ्यास बताया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका योगाभ्यास क्यों? प्रश्न उठता है कि योगाभ्यास क्यों? इस पर विचार करते हैं। यदा विनयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्तित्युच्यते तदा। भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन के 6 अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, योगी का युक्त योगी का चित्त यदा विनयतम अत्यंत वश में किया हुआ, विनयतम अत्यंत वश में किया हुआ चित्त यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति अच्छी तरह स्थित हो जाता है, तदा उस काल में सर्वकामेभ्यः निष्प्रह, संपूर्ण भोगों से स्पृह रहित पुरुष, इच्छा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। तो प्रश्न किया कि योगाभ्यास क्यों? योगा अभ्यास गलत अभ्यासों को काटने के लिए है। हमारे जो अभ्यास हैं वो गलत पड़ चुके हैं। उन गलत अभ्यासों को काटने के लिए योगाभ्यास है। जैसे हम किसी आदमी को बुरा देखते हैं तो उसे बुरा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसे भला देखने की ज़रूरत है। ऐसी हमारी वृत्ति बने कि हमें उस बुरे में भला दिखने लगे, बुराई में भलाई दिखने लगे। दूसरा, हम किसी को शत्रु देखते हैं तो उस शत्रु में भी हमें मित्र दिखने लगे, इसलिए योगाभ्यास है। हम कहीं पर जहर देखते हैं, वहाँ भी हमें अमृत दिखने लगे, इसलिए योगाभ्यास है। जहाँ हम क्रोध करते हैं वहाँ भी हम क्षमा करने लगे, इसलिए योग अभ्यास है। जहाँ हम काम शक्ति का उपयोग करते हैं वहाँ भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, इसलिए योग अभ्यास है। जहाँ हम लोभासक्त होकर धन का संग्रह करते हैं वहाँ हम दान करने लगे, दान की वृत्ति बन जाए, इसलिए योगाभ्यास है। योगाभ्यास जो हम पहले गलत अभ्यास कर चुके हैं, जो हम पहले गलत अभ्यास कर चुके हैं, उस गलत को काटने के लिए यह योगाभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप योगाभ्यास नहीं करेंगे तब तक गलत कटेगा नहीं। इस गलत को काटने के लिए ही योगाभ्यास है। बड़ा सुंदर है। और जब गलत कट जाएगा, जब गलत कट जाएगा तो शेष शुभ रह जाएगा, अच्छा रह जाएगा। जब अशुभ कट जाएगा तो शेष शुभ रह जाएगा। जैसे देह आत्मबुद्धि है तो इसको काटकर परमात्म बुद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि देह आत्मबुद्धि अज्ञान में होती है।
और परमात्म बुद्धि ज्ञान में होती है। देह आत्म बुद्धि अज्ञान में होती है, परमात्म बुद्धि ज्ञान में होती है। तो ज्ञान क्या है? स्वभाव है। जो शुभ है वो अपना स्वभाव है, जो सत्य है वो अपना स्वभाव है, जो धर्म है वो अपना स्वभाव है, जो परमात्मा है वो भी अपना स्वभाव है। तो जब परमात्मा भी अपना स्वभाव है, विचार करो, तो परमात्मा को पाने की ज़रूरत नहीं। धर्म अपना स्वभाव है, धर्म को पाने की ज़रूरत नहीं। सत्य अपना स्वभाव है, तो सत्य को पाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा समझें। तो इसलिए अभ्यास जो करना पड़ता है वो असत्य को काटने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास जो करना पड़ता है वो अशुभ को काटने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। धर्म और परमात्मा हमारा स्वभाव ही है। धर्म भी हमारा स्वभाव है और परमात्मा ही हमारा स्वभाव है। क्योंकि धर्म को सनातन कहते हैं, परमात्मा को सनातन कहते हैं, आत्मा को सनातन कहते हैं, शुभ को सनातन कहते हैं। तो जिसको हम सनातन कहते हैं वह सनातन अकाट्य है, अछेद्य है, अदाय्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। तो वह जो है वो अपना निजी स्वरूप है। तो जो हमारा निजी स्वरूप है, हमारा अस्तित्व ही है, जो जानते हैं वो कहते हैं कि हमारा स्वभाव स्वयं परमात्मा होना है। हम ये मानकर चलें ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है अविनाशी है और ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। तो अविनाशी दो तो नहीं हो सकते, दो तो एक ही है। सत्य दो तो नहीं हो सकते, सत्य तो एक ही है। धर्म दो नहीं हो सकते, एक ही है। परमात्मा दो नहीं हो सकते, एक ही है। इसलिए निरअपवाद घोषणा, परमात्मा को खोजने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा को पाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही परमात्मा है। करना क्या है कि जो पहले से पाया हुआ है, जिसको हम अपना समझते हैं, जिसको हम मैं कहते हैं, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, मैं अमुक हूँ, राजा हूँ, भिखारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, मूर्ख हूँ, मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ। ये नाना प्रकार की जो उपाधियाँ, उन उपाधियाँ को प्राप्त होने पर हम अपने स्वभाव को भूल गए। जो हम थे उसको भूल गए और जो हम नहीं थे उसको हमने आरोपित कर लिया। तो बस यही अभ्यास करना है कि जो अभ्यास, जो आरोपित है उसको हटाना है, उसको काटना है, और जो हमारा स्वरूप है उसी में स्थिर होना है, उसी में स्थिर होना है। बस यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए, ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों का लक्षण सुनिए आप। यदा विनयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्तेत्युच्यते तदा। जिस काल में अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति अच्छी प्रकार स्थित हो जाता है, जिस काल में
उस काल में सर्व कामेभ्यो निस्पृहा, संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित हो जाता है पुरुष। उसे संसार के भोगों की कोई स्पृहा नहीं रहती। और जब स्पृहा नहीं रहती, क्योंकि वो स्वभाव को प्राप्त हुआ, जो अपना स्वभाव परमात्मा है उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। और जब स्थित हो गया तदा उस अवस्था में योग युक्त ऐसा कहा जाता है, युक्त इति उच्यते योगी, उस योगी को युक्त योगी कहा जाता है। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी भाई बहनों को, समस्त श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।